मुझे भैया जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस समय महिलाओं के अंदर एक बहुत बड़ा दोष उत्पन्न हो रहा है। जो महिलाएं जिनकी अभी शादी हुई है, जो लड़कियां अभी विवाहित हुई हैं, वो कंसीव नहीं कर पाती, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती और डॉक्टरों के पास जा जा के थक जाते हैं। कितनों को तो बहुत साल भी हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी कंसीव नहीं कर पाती हैं। ऐसा क्या कारण होता है कि वो कंसीव नहीं कर पाती? रिपोर्ट्स में भी कुछ नहीं आ रहा होता है, तो ऐसा क्या कारण होता है? देखिए, सबसे पहले तो भारत का खान पान जो है उसका विधान ही बदल चुका है। देखिए, यज्ञ के अनुकूल जैसे हमारा यज्ञ में अग्नि है, ऐसे हमारे जठराग्नि यहाँ पर विराजती है। मूल स्वरूप में जब जठराग्नि विराजती है तो हम उसमें आहुति देते हैं। सबसे पहले शरीर ही एक यज्ञ है और ये कुंड है और नाभि मंडल इसके अंदर है। ऐसे प्रत्येक कुंड का एक नाभि भी होता है। तो वो विश्व चरा यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाम, ये पूरा का पूरा जो यज्ञ है, ये विश्व है, इसका जो है नाभि मंडल यज्ञ ही है। उस यज्ञ के माध्यम से हम सबसे पहले आहार लेते हैं सोम रस। वो होता है कुछ फलों का रस, कुछ जड़ी बूटियों का रस। हमें नित्य प्रति भोजन करने से पहले, ठीक है, चाहे 2 घूंट ले, कोई रस लेना चाहिए। उसके बाद हमें जो है हविष्यान आदि यानी कि फल आदि खाना ग्रहण करना चाहिए और उसके बाद पाकन ग्रहण करना चाहिए। और उसके बाद हम जल नहीं देते, उस पाकन में थोड़ा घी मिला के अलग से लेते हैं। तब हमें ऐसा कुछ चिकना पदार्थ खाना चाहिए जिससे हमारा शरीर सदैव बना रहे, सदैव स्वस्थ रहे और हमारी इंद्रियां प्रबल हो और जो मन है वो स्वस्थ और जो प्राण रूपी इंद्र है वो हमेशा, क्योंकि प्राण को पोषने में सारी इंद्रियां लगी होती हैं और प्राण का पोषण यज्ञ से होता है यानी कि भोजन से होता है। और जब प्राण का पोषण भोजन से होता है तो प्राण जो है वो इंद्र का रूप है और मन उसका साथी है। तब मन में अच्छे बुरे जो संकल्प आते हैं वो प्राण की स्थिरता के अनुकूल आते हैं। जो लोग धीमी गति से श्वास लेते हैं वो इस संसार में सब कुछ कर पाते हैं। जिन्होंने ध्यान किया किस लिए जाता है, उनके प्राण का मन का स्तंभन हो, गति धीमी हो उनकी, इसलिए सारे प्राणायाम किए जाते हैं। और जब उनकी गति धीमी होगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, पुष्ट रहेंगे। पुत्री, आज के समय में क्या है कि बच्चे बहुत विलंब से शादियां करने लगे हैं। तब तक वैसे ही जो है नपुंसकता को प्राप्त हो जाते हैं, कुछ भोजन के कारण और कुछ अग्रेसिव रहने के कारण। ठीक है, काम से क्रोध, भगवान कहते हैं क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से मद, मद से मत्सर, इस प्रकार से उत्पन्न हो जाता है। लेकिन मुख्य जो कारण है संतान ना होने का और नपुंसकता को प्राप्त होने का, लड़के या लड़की का, वो कारण है प्रेतादिकों के कारण, पितरादिकों के कारण। आपने देखा होगा हमारे ग्रंथों में पहले से ही लिखा हुआ था, जिनके यहाँ संतानें नहीं होती थी, बड़े बड़े ब्राह्मण और ऋषि भी उनको पितृदोष बताया करते थे। और जब ये दोष होता है तो जितनी स्त्रियां होती हैं घर की या जिनकी शादी या विवाहित है, न विवाहित है और कई वर्ष हो गए हैं विवाह को, उनकी नाभि मंडल के नीचे की तरफ बिल्कुल दर्द रहता है। ये रहस्य ही मैंने खोले थे, दर्द रहता है और उनको नील आदि के भी निशान पड़ते हैं। तो अगर वहां रेगुलर दर्द रहता है उस पॉइंट पे, तो ये समझिए कि आपको दोष आ गया है और तब संतान का ना होना एक लक्षण है। ऐसे बहुत सारे लोग पिछले 2 वर्ष में आए हैं जिनको 10 साल से, 5 साल से, 4 साल से, 8 साल बाद, 16 साल बाद, 10 साल बाद। कल भी परसों एक महिला मेरे पास आई जिसका नाम गायत्री है, गुड़गांव से। उसको 14 साल बाद संतान की प्राप्ति हुई और बच्चे के जन्मदिन पर वो 1 पेटी लड्डू लेके आई। जो लड्डू उठाने पे नहीं आए वो इतनी भारी पेटी लेके आई और अपने बच्चे का जन्मदिन मना के गई है। जब मैं किराए पे रहता था तब वो औरत आई थी और बड़े बैंड बाजे के साथ आई थी और मुझे दिन में उसने निद्रा से बाहर निकाल दिया था जब मैं भगवान का भजन करके थोड़ी सी निद्रा ले रहा था। तो ये देखने में आता है। तब मनु भैया कौन सा संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं, लेकिन उनको संतानें शनिधाम से प्राप्त होती है जिनको इस प्रकार के दोष रहते हैं और वो डॉक्टरों को देखने में नहीं आते। डॉक्टर सब कुछ जान ले ऐसा भी तो नहीं ना, सारी विद्या तो उन्होंने पढ़ी नहीं है। जब अपने ही ग्रंथ आपने नहीं पढ़े हैं तो फिर आप ग्रंथों की बारीकी बातें बताते क्यों है भाई? क्यों कहते हैं उनको ढोंग ढकोसला अंधविश्वास? तुम्हारा औचित्य क्या है, तुम्हारा आधार क्या है? भगवान के ग्रंथों को अंधविश्वास बताना। भगवान शंकर के साथ भूत चलते हैं, प्रेत चलते हैं, प्रमथ चलते हैं, भट्ट चलते हैं, कुष्मांड चलते हैं, यक्ष चलते हैं, किन्नर चलते हैं, विद्याधर चलते हैं और उनके आगे आगे चलते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, दाएं चलते हैं, बाएं चलते हैं, ऊपर चलते हैं, नीचे चलते हैं। फिर ये भारत के लोग ही मूर्ख हैं जो ये कहते हैं फिर भी कि भूत प्रेत होते नहीं, ये सब ढोंग ढकोसला और अंधविश्वास है। अंधविश्वास एक्चुअली में उन्होंने फैला रखा है। जैसे भारत की ऋषियों की एक परंपरा आयुर्वेद है, ठीक है, ध्यान से समझना पुत्री।
तो उस आयुर्वेद में ये सारे के सारे रोग लिखे हुए हैं पहले से ही। इतने रोगों की हमने पहले से ही खोज की हुई थी जिनके नाम हजारों वर्ष पहले है। मधुमेह हजारों वर्ष पहले का शब्द है मधुमेह, ठीक है। सारे गुल्म रोग, ये रोग वो रोग, मतलब सारे रोग, कुक्कुट, खांसी जिसको बोलते हैं, सारे रोग, कोई रोग ऐसा नहीं है जिसका नाम पहले से ना लिखा हो। अब इन्होंने कुछ नए बना दिए हैं, लेकिन जो भी नया बनाया है साथ में कहते हैं डॉक्टर इसका इलाज नहीं है जी, ये लाइलाज है। नहीं समझे? अब इसका इलाज नहीं है, लाइलाज है। और वो उन्माद से प्राप्त हो रहा है लोगों को। इनको उन्माद नहीं हो रहा और पैतारिक दोष है वो उनसे प्राप्त हो रहा है ज्यादा। कई मरीज ऐसे, ABS एक बीमारी है, IBS एक ऐसी बीमारी है जिसके 3 मरीज यहाँ ठीक हुए प्रमाण से। एक बच्चा तो यहाँ रहता ही है सेवा करने के लिए, तो बताइए उसको IBS बता दिया। उसको पित्रोन्माद था और उस उन्माद से, वो उन्माद दूसरे तरीके का था, रोग में बदल गया। उस उन्माद से उसको कष्ट हो रहे थे, वो ठीक हो गया। ऐसे 3 मरीज ठीक हुए हैं। तो क्यों हुए भाई बताइए? अगर ये IBS है तो तुम्हारा ठीक क्यों हुआ? तो ऐसे उन्होंने नाम बता दिए। अब देखिए, तो जो ऋषियों की ये परंपरा थी आयुर्वेद, इसमें आदमी की आयु बढ़ती है और कोई भी आयुर्वेद का BMS डॉक्टर आपको साइन नहीं कराता है कि आप अगर मर गए तो क्या होगा। क्यों? क्योंकि वो जीवन ही प्रदान करने वाले हैं, आयु को प्रदान करने वाले हैं। प्रत्येक आयुर्वेद का तत्व तो आयु प्रदान करने वाला है, आयुष्य दाता है। लेकिन ये कौन सी पैथी है कि जिसमें आधे रोगों का इलाज तो सेलेक्टिव तरीके से हो जाए, अच्छे तरीके से हो जाए, और आधे रोगों में आदमी का घर बर्बाद हो जाए, ठीक है, उसका जीवन बर्बाद हो जाए और उसके समस्त पैसे, समस्त प्रकार की संपत्तियां नष्ट हो जाए, ठीक है। और ये इन लोगों ने, आयुर्वेद के डॉक्टरों ने कभी किसी से साइन नहीं कराया है कि अगर आप मर गए तो क्या होगा। ये एलोपैथी के डॉक्टर कराते हैं, क्योंकि इसको पूरी की पूरी तरह ये समझ लीजिए कि ये आधी से ज्यादा है, 80% ये जो है रिस्की है ये काम। एलोपैथी से अगर आप इलाज करा रहे हैं और तो और दर्द की गोली भी खा रहे हैं तो भी रिस्की है, क्योंकि जो टैबलेट अगर आपके अंदर वो एक्शन करेगी तो रिएक्शन जरूर कर सकती है, तो कभी भी विस्फोट हो सकता है। आज के टाइम में भारत की एक बहुत कम उम्र में इन लोगों को जो मोटापा घेरता है वो इसलिए घेरता है कि इनकी प्रत्येक दवाइयां बॉडी टिश्यूज को फैला देती हैं। तो भारत का आदमी पहले तो ऐसा नहीं होता था। अब सारे लोग माइग्रेन से कैसे पीड़ित रहने लगे? ये सब दवाइयां खा खा के इनकी नाड़ियां कमजोर हो गई हैं, दुर्बलता आ गई है नाड़ियों में। पहले भस्में हुआ करती थी, अब उसकी जगह जो है दवाइयों ने ले ली, दर्द के बड़े बड़े उपचारों ने ले ली। इनमें डाइक्लोफेनेक है, आइबुप्रोफेन है, ऐसे ऐसे जो है इनके स्टीरॉइड हैं जो आपको कभी भी किसी भी वक्त मृत्यु का ग्रास बना सकते हैं। तो इसलिए पहले ही साइन करा लेते हैं। तो आप अगर कर भी रहे हैं तो आयुर्वेद का उपचार कीजिए। मेरा तो माताओं बहनों से भी वो है, अगर आपको नाभि के नीचे दर्द रहते हैं तो आप शनिधाम में आके जरूर दिखाइए। लेकिन अगर आप फिर भी अपना इलाज कराना चाहते हैं तो आयुर्वेद पे जाइए, उसी पे विश्वास कीजिए। वही पुनर्धारा वापस जीवित होने वाली है, वापस जीवित होने लग रही है। क्यों? क्योंकि एलोपैथी का जीवन में लोगों ने बहुत चलन बढ़ा दिया था, केवल त्वरित प्रयोग के कारण, केवल त्वरिता के कारण कि अभी अगर एक्सीडेंट हो जाए तो हमारा क्या होगा। तो ऐसा नहीं समझिए कि आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं था, अभी भी है, पहले भी था और अब और बढ़ने वाला है इसका चलन। क्योंकि पहले भी युद्ध होते थे, लोग कटते थे तलवारों से, हाथ पैर भी कटते थे और वो ठीक भी होते थे। जय शनिदेव सबको।